गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन एंड एक्टिव रीजन, यानी कि सैचुरेशन, कट ऑफ एंड एक्टिव रीजन। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक ग्राफ को ड्रॉ किया है, पहले आप उसे समझिए। देखिए, ये जो ग्राफ है वो एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसमें जो है एक डीसी लोड लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, ये जो लाइन है वो डीसी लोड लाइन है। ये AB लाइन जो है वो जो है डीसी लोड लाइन है। तो देखिए, यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि कट ऑफ रीजन जो है वो क्या होता है। तो देखिए, कट ऑफ रीजन होता क्या है। इट इज द पॉइंट वेयर द लोड लाइन इंटरसेक्ट व्हेन IB इज इक्वल टू 0। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये कट ऑफ रीजन होता है क्या है, या कट ऑफ पॉइंट पहले क्या होता है। तो देखिए, ये जो डीसी लोड लाइन है वो जब IB इज इक्वल टू 0 को कट करेगा, तो देखिए वो इस पॉइंट पर जो है IB इज इक्वल टू 0 को कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा कट ऑफ पॉइंट। देखिए, ये जो पॉइंट है वो है कट ऑफ पॉइंट। और ये जो रीजन होगा, ये जो रीजन है वो होगा कट ऑफ रीजन। ठीक है, इस रीजन में क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर है वो वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए और क्या है कट ऑफ रीजन में कि एमिटर बेस जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस, यानी कि एमिटर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ होता है इसमें, इसीलिए ये जो है वर्क नहीं करता है। अब देखिए, जानते हैं कि सैचुरेशन रीजन क्या होता है। तो देखिए, सैचुरेशन रीजन के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप उसे देखिए पहले। सैचुरेशन रीजन, इट इज द पॉइंट वेयर द लोड लाइन इंटरसेक्ट व्हेन IB इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, यानी कि IB के मैक्सिमम वैल्यू को जब लोड लाइन, डीसी लोड लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो वो पॉइंट जो होता है वो होता है सैचुरेशन पॉइंट। और उसके नीचे वाला रीजन जो है, यानी कि वो रीजन जो है वो रीजन कहलाता है, ये देखिए इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर जो है IB इज इक्वल्स टू मैक्सिमम को IC जो है वो, सॉरी, लोड लाइन जो है वो कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। और ये जो रीजन होगा, ठीक है, ये जो रीजन है ये रीजन होगा सैचुरेशन रीजन। अब देखिए, देखते हैं कि एक्टिव रीजन क्या है। देखिए, पहले हम उसे पहले देख लेते हैं कि सैचुरेशन रीजन में बाइसिंग क्या होती है। तो देखिए, कलेक्टर बेस जंक्शन नो लॉन्गर रिमेन्स रिवर्स्ड बायस, यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन जो है इसमें रिवर्स बायस नहीं होता है, यानी मतलब रिवर्स बायस जो है वो नहीं होता है, यानी कि वो फॉरवर्ड बायस होता है। तो चलिए हम देखते हैं एक्टिव रीजन का जो है वो डेफिनेशन क्या है। तो ये देखिए, एक्टिव रीजन क्या होता है। इट इज़ द रीजन बिटवीन द कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन, यानी कि ये देखिए, ये कट ऑफ पॉइंट है, ये सैचुरेशन पॉइंट है, ये कट ऑफ पॉइंट है, इसके बीच का ये जो रीजन है, ये जो रीजन होगा वही होगा एक्टिव रीजन। यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर जो है परफेक्टली वर्क करता है। क्यों? क्योंकि इसके बाइसिंग जो होती है वो एमिटर बेस जंक्शन में फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस जंक्शन में रिवर्स बाइस होती है। यहाँ देखिए, फॉरवर्ड बाइस जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स्ड बाइस। मैं इसे एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एमिटर बेस जो वोल्टेज है वो जो है रिवर्स बाइस में होता है, यानी कि यहाँ पर दोनों जो है, दोनों ट्रांजिस्टर के दोनों साइड जो हैं वो रिवर्स बाइस में जुड़े होते हैं। और इस कंडीशन में सैचुरेशन रीजन में जो ट्रांजिस्टर है वो दोनों तरफ फॉरवर्ड बाइस में जुड़ा हुआ होता है। और जो एक्टिव रीजन है उसमें जो है एमिटर बेस फॉरवर्ड बाइस में और बेस कलेक्टर जो है वो रिवर्स बाइस में जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण जो है इस रीजन में ट्रांजिस्टर जो है परफेक्टली वर्क करता है। इसीलिए ये जो रीजन है उसे हम कहते हैं एक्टिव रीजन। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।